नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो डीयू के बाद अब सबसे ज्यादा आपके तरफ से प्रश्न आ रहे हैं बीएचयू को लेके कि सर डीयू का तो रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन यहां पर कब तक चालू होने की उम्मीद है यहां पे। तो यहां पर आज मैं इस वीडियो में आपको बीएचयू के काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी बातचीत करूंगा। क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के दौरान वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे इनकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, एक बेसिकली मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं पूरे काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बीएचयू के। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका यही होता है कि सर ये रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। देखिए ऐसी कोई एग्जैक्ट डेट बीएचयू की तरफ से अभी नहीं दी गई है, यही है कि आपके एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत ही जल्द यहां पर शुरू होने की उम्मीदें हैं। तो एग्जाम तो खत्म हो चुका है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा यहां पर बीएचयू के बुलेटिन में लिखा गया है। इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन आफ्टर द सीयूटी कंडक्टेड बाय द एनटीए। जब सीयूटी कंडक्ट करा लिया जाएगा उसके बाद जो ये अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए अभी यहां पर जो है वो आपके रिजल्ट आने से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने की पूरी उम्मीद है। हम लोग यहां पर पिछले बार से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पिछले बार बहुत ही ज्यादा डिले किया गया था आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू होने में, क्योंकि बीएचयू एक नई व्यवस्था पे काम कर रहा था, एक नया पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा था, इसलिए पिछली बार बीएचयू ने बहुत डिले कर दिया था अपने एडमिशन प्रोसेस में। जबकि इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इनका सिस्टम डेवलप्ड है। तो इस बार पहले जो है वो आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होने की पूरी उम्मीदें हैं आपके रिजल्ट आने के पहले पहले। तो अभी ऐसी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, थोड़ा तो हमको वेट करना ही होगा यहां पर अभी। चलिए अब यहां पर बात ये आती है कि इनके काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में आखिर होगा क्या, कैसे पूरा प्रोसेस होने वाला होगा। सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर शुरू होगा। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेसिकली वही जैसे आप सब जगह करते हो कि अपनी आप बेसिक डिटेल्स दोगे, अपनी एकेडमिक डिटेल्स दोगे, साथ ही साथ वहां पर आपके जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें वही आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको वहां पे लगाना होगा। बीएचयू में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगता है, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव अंडरटेकिंग दे देता है। मतलब ये होता है कि आपको टीसीसीसी देना होता है, लेकिन अगर अभी आपके पास नहीं है तो एक अंडरटेकिंग बीएचयू देता है, फॉर्मेट देगा, सिंपली आप प्रिंट आउट कराओगे, भरोगे और टीसीसीसी की जगह उसी आप अंडरटेकिंग को अपलोड कर दोगे। तो ये प्रोसेस चलता है, इतने डॉक्यूमेंट्स की इनकी रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। अब क्या होता है कि आप यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, इसके बाद यहां पर जो होगा वो दूसरा होता है आपके प्रेफरेंस भरने का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। अब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में बेसिकली आपको अपने ऑनर्स सब्जेक्ट की प्रेफरेंस देनी होती है। मान लीजिए मुझे बीएससी ऑनर्स मैथ्स करना है, अब मेरे पास अवेलेबल ऑनर्स सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से इतने ऑनर्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो इन ऑनर्स की आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि आप कौन सा जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना चाहते हो, सबसे आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करो। जैसे मान लीजिए मेरी केमिस्ट्री में चाह रहा हूं तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स को सबसे ऊपर रखूंगा। इसी तरीके से बीए वाले में है, बीए ऑनर्स आर्ट्स है कि बीए ऑनर्स सोशल साइंस करना है, उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी रखोगे। अब उसमें भी आपका हिस्ट्री ऑनर्स को पहले रखना है कि ज्योग्राफी ऑनर्स को रखना है, तो आप बेसिकली अपने ऑनर्स की प्रेफरेंस सेट करते हो। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि बीएचयू में 2 प्रकार की सीट्स चलती हैं। बीएचयू में 2 प्रकार की सीट होती है, एक को कहा जाता है रेगुलर सीट और एक को यहां पे कहा जाता है आपकी पेड सीट। आपको प्रेफरेंस में दोनों की प्रेफरेंस यहां पर देना होता है। पेड सीट में क्या होता है कि आपकी फीस जो होती है वो यहां पर ज्यादा होती है। पेड सीट की बात क्या होती है, ध्यान सुनिएगा, आपके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी उनकी 15% एक्स्ट्रा सीट्स जो होती हैं वो पेड सीट कहलाती हैं। मान लीजिए किसी कोर्स में अगर यहां पर 100 सीट हैं किसी कोर्स में, तो यहां पर आपकी 15 जो होंगी वो पेड सीट होंगी। इसमें आपके इस 15 सीट में पूरा रिजर्वेशन लगेगा आपका, इसमें आपका जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारे रिजर्वेशंस यहां पे लग रहे होंगे।
तो यहां पर पेड सीट की फीस ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं तो बीए में अगर मैं बात करूं तो आप मोटा माटी मानो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा पर ईयर। अगर मैं बीएससी में जाऊंगा तो 30,000 से 45,000 रुपए वैरी करेगा, किसी कॉम्बिनेशन में 30,000, किसी कॉम्बिनेशन में 45,000। बीकॉम में बात करूंगा तो कहीं 25,000 के आसपास है, और एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूंगा तो 20,000 रुपए के आसपास की आपको पर ईयर एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। इसको हम लोग कहते हैं यहां पर पेड सीट बोलते हैं। तो इस तरीके के रेगुलर सीट। अच्छा, बात आएगी क्या पेड सीट की कट ऑफ कम होती है? ऑब्वियसली आप खुद सोचो, अगर आप ही एक कैंडिडेट हो तो आप यहां पे क्या करोगे? इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे? आप भी चाहोगे ना पहले रेगुलर सीट मिल जाए, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, ना ही आपके एकेडमिक्स में कोई डिफरेंस आएगा, ना ही कोई क्लासरूम में डिफरेंस आएगा, कुछ नहीं, सिर्फ फीस का डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चाहे तो ज्यादा फीस देकर एडमिशन ले लेगा, ऐसा नहीं है। आप ही लोग हो, आप ही लोग यहां पर करोगे, पहले रेगुलर सीट फिर पेड सीट की प्रायोरिटी दोगे। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी हमारा मार्क्स कम होता है लेकिन हमको चाहिए हिस्ट्री ऑनर्स ही, तो हम हिस्ट्री ऑनर्स की पेड सीट को ऊपर कर देते हैं, ताकि रेगुलर सीट में पहले बच्चे फाइट करेंगे, हम पेड सीट में फाइट करेंगे, तो हमारे लिए वहां पर चीजें आसान होंगी। तो अपने मन पसंदीदा ऑनर्स को पाने के लिए भी यहां पर जो है वो स्टूडेंट पेड सीट को यहां पर प्रायोरिटी में ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पेड सीट का दो तरीका, एक तो एडमिशन में थोड़ा सा सहूलियत मिल सकती है, कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी पेड सीट की, कम तो जाएगी जाएगी, रेगुलर सीट से 110% कम ही जाएगी, और बढ़िया ऑनर्स मिलने के लिए भी यहां पर बेहतर होता है आपका यहां पे। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई यहां पे रेगुलर और पेड सीट की, आप एक प्रायोरिटी सेट कर रहे होते हो यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एक प्रेफरेंस वहां पे भरते हैं। आप यहां पर अपने ऑनर्स की प्रेफरेंस भरेंगे, ऑनर्स की प्रेफरेंस भरने के बाद जो है वो यहां पर आपका जो फाइनल होगा वो यहां पर आपके जो है आपको सीट अलॉट कर रहे होते हैं कि आपको कौन सा यहां पर ऑनर्स मिलेगा। अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको वहां पे पर्टिकुलर वो ऑनर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब वहां पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये हो गया कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स दे रहे हैं ये, तो सीट को बुक करने के लिए आपको एक जो है वो, पिछली बार ऐसा था, एक कंफर्मेशन फी पे करनी होती जो कि 2500 रुपए थी पिछली बार। तो वो कंफर्मेशन फी पे करोगे तो आपकी वो सीट बुक मान ली जाएगी यहां पे। हाँ, अब यहां पर ऐसा होता है कि जब आपकी वो सीट कंफर्म हो जाएगी, फिर आगे उसके बाद जब ये आप कंफर्मेटरी फीस पे कर दोगे, इसके बाद जो है वो वहां पर आपको ऑप्शन वहां पे आएगा आपका जो है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ सक्सेसफुल रहा, तो यहां पर आपको फाइनल एडमिशन मिलेगा। तब आपकी जो बची हुई फीस होगी वो यहां पर आपको पे करनी होगी। जैसे मान लीजिए 3,000 फीस है तो 500 रुपए बच जा रही है, वो 500 रुपए यहां पर आप पे करेंगे। कई राउंड्स काउंसलिंग यहां पर होती हैं, जैसे मान लीजिए पहली राउंड आई, दूसरी राउंड, तीसरी राउंड। अब इसमें क्या होता है कि ये कब आती है? जब आपकी सीट्स खाली रह जाती हैं। अब ऐसा है कि मान लीजिए पहले राउंड में हिस्ट्री ऑनर्स भर गया तो सेकंड राउंड में हिस्ट्री ऑनर्स आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपके पिछली बार तो 7-8 राउंड की रेगुलर राउंड की काउंसलिंग हुई थी, और उसके बाद इन्होंने मॉप अप राउंड की काउंसलिंग भी करवाया था, वो भी आपके 2 राउंड चली थी। तो इस तरह मॉप अप राउंड होता है कि बची हुई जितनी भी सीट्स हैं उनके लिए ये मॉप अप राउंड करवाते हैं। तो उसमें भी आप, पिछली बार तो ऐसा हुआ कि रेगुलर राउंड से मॉप अप राउंड में कट ऑफ पे बहुत बड़ा डिफरेंस मिल गया, क्योंकि काफी लेट हो चुका था मॉप अप राउंड, तो मैक्सिमम बच्चे इधर उधर अपना सेटल हो चुके थे, एडमिशन ले चुके थे। जो बच गए थे वो यहां पर बीएचयू में काफी बेहतर फायदा यहां पर उठा ले गए थे, क्योंकि बहुत डिले प्रोसेस हुआ था, ये मैंने आपको बहुत शुरू में बता दिया। तो यही इनका प्रोसेस, यही पूरा यहां पर आपका काउंसलिंग का एक सिस्टम होता है। ठीक है, परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के लिए आपको पूरा गाइड किया जाएगा। अभी से पैनिक मत होइए, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार इस चीज की क्वेरीज थी, इसीलिए मैंने आपको यहां पर ये आंसर करना यहां पे उचित समझा कि आपको पहले एक प्रोसेस में एक जनरल वे में समझा दूं। अब देखो बीएचयू में एक बात और समझ जाना, बीएचयू में क्या होता है कि कैंपस को लेकर बड़ी बवाल चल रहा है कि कौन से एफिलिएटेड कॉलेज क्या है, मेन कैंपस क्या है। देखिए ऐसा है कि यूनिवर्सिटी का अपना मेन कैंपस होता है और उसके साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। अब यहां पर ऑब्वियसली एफिलिएटेड कॉलेजेस की कट ऑफ जो कि आपके मेन कैंपस से कम तो जाएगी ही जाएगी। सुख सुविधाओं में ऑब्वियसली मेन कैंपस ज्यादा होगा
कंपैरिजन टू द आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में। एकेडमिक्स में दोनों आपके बराबर मैं कहूंगा। एकेडमिक्स में पढ़ाई लिखाई में कोई डिफरेंस नहीं है, टीचर के क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, उन सब में पढ़ाई एकदम अच्छी है। एफिलिएटेड कॉलेज से आप पढ़ोगे तो आपको डिग्री मिलेगी बीएचयू की ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सुख सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वायरमेंट में आपको वहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि यहां पर आपके देखिए, आपके मेन कैंपस में ही पहली बात तो आपके लिए यहां पर दो चीजें आपको दिखेंगी, एक एफएमसी और एक एमएमबी। ये होता है फैकल्टी इन मेन कैंपस और ये होता है महिला महाविद्यालय। मेन कैंपस के अंदर ही आपका एक है महिला महाविद्यालय, जहां पर सिर्फ फीमेल्स पढ़ रही होती हैं। एफएमसी में मेल और फीमेल दोनों पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके पास एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन से हैं? एक है यहां पर आपका वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, एक यहां पर है आपका वीकेएम, एक यहां पर है आपका एएम पीजी आर महिला पीजी कॉलेज, और एक यहां पर है आपका डीएवी पीजी कॉलेज, ठीक है। ये आपके यहां पर टोटल 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और एक इनका मेन कैंपस और भी है जिसको हम लोग आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस बोल रहे होते हैं, जो कि यहां पर बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी पे मिर्जापुर में आपका ये स्थित है, ठीक है। अब यहां पर आप ये मानो मेनली यहां पर आपका एक एग्रीकल्चर का आपको कोर्स मिलेगा और बाकी जो आपके वोकेशनल कोर्सेज है वीवॉक वाले, वो यहां पर आपको मेनली देखने को मिलेंगे। यहां पे तो आपको सारे मिल जाएंगे। एमएमबी में आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, बस यहां पर आपको जो है वो बीकॉम नहीं मिलेगा। बीए बीएससी यहां पे आपको मिलेगा, बीएससी एग्रीकल्चर भी नहीं मिलेगा। बीएससी एग्रीकल्चर यहां मिलेगा और आरजीएससी मिलेगा। अगर हम लोग इनमें बात करें तो इनमें आप बेसिकली ये मान के चलो बीए और बीकॉम मिल रहा होगा। बीएससी आपको यहां पर कोर्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बीएलएलबी का कोर्स भी सिर्फ एफएमसी में है और कहीं पर भी नहीं मौजूद है। यहां पे समझ गए इस बात को यहां पर। और वही मैंने बोला यहां से कट ऑफ तो कम जाएगी ही। ये तीनों कॉलेजेस सिर्फ आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और ये जो है आपका जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल तो फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, और खासकर अगर वो बीए प्रोग्राम की हैं या बीकॉम बीए प्रोग्राम, अगर मैं स्पेशली बोलूं बीकॉम के लिए भी काफी बेनिफिट है, लेकिन बीए प्रोग्राम की बात करूं तो काफी यहां पर बेहतर होता है। सब में बीकॉम नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस सब चीजों के बारे में अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बीए सब में, बीकॉम सब में नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर क्या होता है, बीए के लिए एफएमसी भी है, एमएमबी भी है, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएम, पीजी, डीएवी सब है और फीमेल सब में जा सकती हैं। फीमेल ऐसा किसी कहीं नहीं है जहां नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी और अगर वो बीए करना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफी बेहतर है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके लिए बहुत सारी सीट्स होती हैं, इसीलिए उनके कट ऑफ सबसे कम जा रही होती है। बाकी मैं आपको बीएचयू के बारे में डिटेल्ड में वीडियोस अब लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैंपसेस के बारे में, जैसे ये एफिलिएटेड कॉलेजेस और मेन कैंपस में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी बताऊंगा। पेड सीट के मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बीएचयू से रिलेटेड और उनके जो ऑनर्स से मतलब आपके ये जो प्रेफरेंसेस को लेके बातें होती हैं, ऑनर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये भी आपके मन में प्रश्न आता होगा। फीस कितनी है बीएचयू में, ये भी आपके मन में प्रश्न आता होगा। तो इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी प्रश्न है आप बताइए, मैं आपको हर एक टॉपिक पे जो है वो वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए यहां पर बेहतर हो जाएंगी चीजें और आपके लिए यहां पर आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, बाकी अगर मन में कोई प्रश्न तो बताइए। अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होते ही सारी जानकारी, सारी बातें बहुत ही डिटेल में बताई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।